ओम शांति। 20 फरवरी के अव्यक्त महावाक्य। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना, ब्राह्मण रचना को देख रहे हैं। बाबा ने देखा यह बच्चे समृद्धि स्वरूप बन आगे बढ़ रहे हैं, तो आज ऐसी श्रेष्ठ रचना, विशेष रचना को देख रहे हैं कि इस रचना ने कैसा पुरुषार्थ किया है। सर्व तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थी दोनों की तीव्र गति देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई शिक्षाएं सबके लिए एक जैसी हैं, सहज हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी विधि द्वारा कब तीव्र गति, कब कम गति, दोनों ही प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। पढ़ाई, पालना, प्राप्ति सबको एक जैसी मिल रही है, लेकिन फिर भी कोई पुरुषार्थ करके फर्स्ट नंबर, कोई सेकंड डिवीज़न में आता है। सेकंड में आना नहीं चाहते हैं, आना तो फर्स्ट में ही चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। मुख्यतः दो बातें हैं जिनके कारण फर्स्ट नहीं आ पाते हैं। सबसे पहला, संकल्प शक्ति जो अति श्रेष्ठ शक्ति है उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति कार्य में नहीं लगाते। दूसरा, वाणी की शक्ति, उसको भी यथार्थ समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। इन दोनों को सही यूज न करने के कारण लूज हो जाते हैं। शब्दों में अंतर तो थोड़ा है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा कोई 50%, कोई 40%, कोई 60%, कितना साधारण और व्यर्थ गवाते हैं। तो ज़रा सोचो जमा कितना हुआ। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ अटेंशन दिलवा रहे थे। संबंधों में सर्व के साथ बाबा ने क्या देखा कि मनसा के तो प्रोग्राम रखते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन बोल में बहुत अलबेलापन है। बाबा कहते बच्चे अब इस पर विशेष डबल अंडरलाइन करो। देखो आगे बढ़ रहे हैं, महारथी भी हैं, सब हैं, लेकिन बाबा ने पहले भी बोला था कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। व्यर्थ बोल की निशानी क्या है? ज़्यादा बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। बाबा कहते बच्चे रमणीकता में फर्क होता है और बाह्य मुक्ता में फर्क होता है। जैसे रामायण और महाभारत की कथाएं इंटरेस्टेड होकर के सुनते हैं, क्योंकि सुनाने वाले भी बड़ा इंटरेस्ट से सुनाते हैं। इस तरह व्यर्थ जो बोलते हैं उनकी रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या हुई थी? एक को वनवास मिल गया, दूसरों में युद्ध हो गई। तो व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण कमज़ोर के कमज़ोर ही रह जाते हैं। ऐसी आत्माएं ना तो एकांत प्रिय हो सकती हैं, और बाबा ने कहा फिर संगठन भी पावरफुल दिखाई नहीं देता है। एक बात याद रखो कि ये माया का अंतिम चरण है, विदाई ले रही है। वो जाते जाते अपना हर वार करेगी, लेकिन बच्चों को अपने पर अटेंशन देना है। बाबा बार बार कह रहे हैं माया नया नया रूप लेकर के आएगी। आप कहोगे बाबा ने तो बताया ही नहीं था, लेकिन नहीं, बाबा सब बता देता है। अब अलबेलेपन के कारण अपने को चेक नहीं करते तो बाप दादा भी क्या करें, माया तो आएगी ना। और बात बाबा ने क्या देखी कि व्यर्थ इतना है जो सीमा से बाहर चले जाते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं, फिर टॉन्टिंग वे के बोल बोलते हैं, इधर उधर के समाचार इकट्ठे करते हैं, सुनते हैं, कुछ सेवा समाचार, कुछ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन, ये मिक्स चटनी है। पांचवा, बाबा ने कहा अयुक्ति युक्त बोल बोलते हैं जो कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बाबा कहते बच्चे अब अपने बोल पर डबल अंडरलाइन करो, क्योंकि व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता तो अच्छी लगती है, पर यह रमणीकता ठीक नहीं है। इन पांचों ही बातों को ठीक करो। समय और सीमा रखो। जो समय और सीमा रखता है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसे नहीं कहो कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, नहीं। सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हैं, तो हमारा हर बोल वाक्य होना चाहिए। व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ समाचार सुनते हैं, कूड़ा किचड़ा इकट्ठा करते हैं, तो ये कथा ही कहेंगे ना, ऐसी रमणीकता नहीं चाहिए। सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु का बोल वाक्य होना चाहिए, महावाक्य। बोल के ऊपर अभी अटेंशन कम है, इसलिए बाबा फिर से कहते हैं बच्चे बोल पर डबल अंडरलाइन करो।
अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में अपने आप को तपस्वी मूर्त अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना होता है। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को कितना बड़ा भाग्य बना है निमित्त बनने का। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को चुना? यह स्मृतियाँ ही श्रेष्ठ बना देती है। बाप दादा को टीचर्स पर नाज है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है ना। फिर बाबा ने प्रवृत्ति वालों से मुलाकात की। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन सब बाबा ने कहा मौज में रहना है, मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोवो, आराम से खाओ, आराम से रहो, आराम से पढ़ो। बाबा ने कहा बाबा मिला है ना, तो बाबा की सेवा भी करते हो, घर भी संभालते हो, एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। लेकिन ये मत कहो कि आज एक्स्ट्रा हो गया, एक तरफ सेवा करते दूसरी तरफ अमृत वेला मिस करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अनेक प्रकार के पोज अमृत वेले बदलते हैं, बाबा सब देखता है। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा को सुनने में आती है, अर्थात योग में सोते सोते खराटे मार देते हैं बाबा को, वो भी सुनते हैं। तो इसलिए योग में सोना नहीं है। फिर बाबा ने कहा साइलेंस का आपको इतना अच्छा यंत्र मिला है, वो तो विमान देखो कहाँ उड़ाते हैं। आपका विमान तो दिव्य बुद्धि का कहाँ पहुँच जाता है। आप चाहे बाबा ने कहा कहीं भी जाओ, लेकिन बुद्धि के विमान से कहाँ पहुँच जाते हो। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक तो सकता नहीं है। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ कौन क्या करेगा। कोई भी शक्ति की कमी है तो समय पर धोखा मिल जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप की प्रॉपर्टी, बच्चों को सर्वशक्तियाँ मिली है, तो सर्वशक्तिवान के आगे माया नहीं आ सकती। लेकिन जब कमाया और खाया इतना ही करते हो तो माया अपना काम करती है। फिर सर्वशक्तिवान बाप के पास भिखारी बन कर के आते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा स्वमान पक्का करो। फिर बाबा ने सच्ची दिल वालों को बहुत याद किया कि गांव वाले बच्चे सच्ची दिल वाले होते हैं, बाबा को प्यारे लगते हैं। झूठ कपट बाबा को पसंद नहीं, चतुराई बाबा को पसंद नहीं, बाबा को तो सच्ची दिल पसंद है। अच्छा, आज का वरदान, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीज़न के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें भी फर्स्ट डिवीज़न में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है, उसके आगे माया टाइगर है। स्लोगन, स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। आज का स्वमान है, मैं हीरो पाठधारी हूँ। ओम शांति।